नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सीमा पर चीन से तनाव जारी है। इस बीच शुक्रवार सुबह बड़ी खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंच गए हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने जवानों से मुलाकात की थी और सेना और वायुसेना के अफसरों से सीधा संवाद भी किया। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी उनके साथ थे। प्रधानमंत्री जहाँ पहुंचे वह नीमू पोस्ट है और समुद्र तल से तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पीएम मोदी का यहां पहुंचना आगामी किसी बड़े कदम की ओर संकेत कर रहा है। नीमू पोस्ट दुनिया की सबसे खतरनाक पोस्ट में से एक है। मई से ही चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव जारी है और बॉर्डर पर लगातार गंभीर स्थिति बनी हुई है। मोदी ने कहा है कि विस्तारवाद का दौर समाप्त हुआ और भारत के शत्रुओं ने उसके सशस्त्र बलों के कोप और क्रोध को देख लिया है। मोदी की यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने कहा है कि चीन और भारत सैन्य तथा राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। किसी भी पक्ष को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो सीमा पर हालात को जटिल बना दे। यानी कि वो कहीं ना कहीं भारत की इस प्रतिक्रिया से या प्रधानमंत्री मोदी के नीमू जगह पर पोस्ट पर पहुंचने से घबराया हुआ है। दिल्ली में चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने ट्वीट किया कि चीन को विस्तारवादी के तौर पर देखना आधारहीन है। चीन के इस बयान से साफ है कि वो प्रधानमंत्री का इशारा समझ चुका है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर पहुंचना इस बात का साफ संकेत है कि चीन से लगातार जारी तनाव के बीच कुछ अलग और बड़ा होने वाला है। माना जा रहा है कि चीन का सर्जिकल ट्रीटमेंट होने जा रहा है। स्पेशल फोर्स लद्दाख पहुंच चुकी हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद अब जापान भी भारत के साथ एक बड़ी सीक्रेट सैन्य डील करने जा रहा है। ये डील उसने आज तक केवल ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ ही की है, मगर भारत के साथ भी यह डील करके चीन को घेरने की तैयारी जोर पकड़ चुकी है। मोदी सरकार को एक और सफलता मिली है, जिसमें जापान अब चीन के खिलाफ भारतीय सेना के साथ सीक्रेट डील को तैयार हो गया है। उसने डिफेंस इंटेलिजेंस साझा करने के लिए अपने कानून में बदलाव किया है। इस बदलाव के साथ ही जापान अमेरिका के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ डिफेंस इंटेलिजेंस साझा करेगा। जापान के सीक्रेट कानून के दायरे में यह विस्तार पिछले महीने किया गया था। इससे पहले जापान केवल अपने निकटतम सहयोगी अमेरिका के साथ ही डिफेंस इंटेलिजेंस साझा करता था, लेकिन अब इस सूची में भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी शामिल हो चुके हैं। विवादों के बीच 2014 में लागू हुए इस कानून के मुताबिक जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली जानकारी लीक करने पर जुर्माने के साथ ही 10 साल की सजा का भी प्रावधान है। इस कानून के तहत रक्षा कूटनीति और काउंटर टेररिज्म आते हैं। विदेशी सेना से मिली जानकारी को स्टेट सीक्रेट के रूप में वर्गीकृत करने से संयुक्त अभ्यास और उपकरणों के विकास के लिए समझौतों में मदद मिलेगी। साथ ही चीनी सेना के मूवमेंट के बारे में डेटा साझा करना भी आसान हो जाएगा। जापान का यह कदम उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि बीजिंग पूर्व चीन सागर में जापान को लगातार परेशान करता रहा है और उसके लिए चीन की गतिविधियों पर अपने दम पर नज़र रख पाना बहुत कठिन हो गया है। पूर्वी चीन सागर में चीनी गतिविधियों में हाल के वक्त में काफ़ी तेजी आई है। जापान के शासन वाले सेंकाकू टापू के आसपास चीन के कोस्ट गार्ड शिप चक्कर काट रहे हैं, तो चीन इस द्वीप को दियाऊ करार देकर उस पर अपना दावा ठोकता है। गुरुवार को लगातार 80वें दिन चीनी जहाज यहां पहुंचे थे और सीक्रेट कानून में बदलाव के तहत जापान ने भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जो दोनों पक्षों को वर्गीकृत रक्षा जानकारी के गुप्त रखने के लिए बाध्य करते हैं। और इस समय में चीन की ऐसी सीक्रेट डिटेल्स को अब वो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा कर रहा है। सभी देश डेटा लीक होने के खतरे को कम करते हुए एक दूसरे से डिफेंस जानकारी साझा करेंगे। संशोधन 2016 में प्रभावी सुरक्षा कानून के तहत व्यापक सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। जापान खतरे के हालत में आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकेगा और दूसरी सेनाओं को ईंधन और हथियार मुहैया करा सकेगा। यानी कि अगर आने वाले समय में भारत को ज़रूरत पड़ती है और चीन को उसकी औकात समझानी पड़े, तो ऐसे में यदि भारत जो है साउथ चाइना सी के आसपास पहुंचता है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर, जो कि अभी जो समीकरण बनते दिख रहे हैं उसके अनुसार वो 100% ये होने वाला है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप पर ऑलरेडी भारत के जो कुछ ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो वहाँ पर तैनात हैं और अब भारत की जो ट्राइडेंट जो सर्विसेज हैं वो इस पर आगे काम करने की तैयारी कर रही हैं।
हालांकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसलिए मैं आपको इसके अंदर की डिटेल बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ तक ये बता देता हूँ कि इस समय भारत की सेनाएं और ख़ास तौर पर जो नौसेना है वो चीन को किसी भी तरह से उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अंडमान निकोबार के आसपास पहले से ही जाल बिछाकर बैठी हुई हैं और चीन को फंसाने के लिए कांटा भी डाल चुकी हैं। आपको बता दें कि इसी दौरान में अगर भारत को किसी भी प्रकार की सैन्य मदद की आवश्यकता पड़ती है तो जापान भारत को सैन्य मदद मुहैया कराने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। इसमें वो उसे हथियार, इसके अलावा तेल भी मुहैया कराएगा। इसके लिए इन सेनाओं के आकार, क्षमता, कार्यक्षेत्र की ज़्यादा जानकारी भी चाहिए होगी जो भारत और जापान आपस में साझा करेंगे, जो सीक्रेट डेटा में शामिल है। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए हाल के वर्षों में जापान ने अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाया है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स और ऑस्ट्रेलिया सेना ने पहली बार पिछले साल लड़ाकू विमानों के साथ संयुक्त अभ्यास किया था और 2015 में हर साल मालाबार में मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स भारत अमेरिका के साथ मिलकर नौसेना अभ्यास में हिस्सा लेती रहती हैं। इस समझौते में रक्षा उपकरणों का संयुक्त विकास भी शामिल है, जिसमें अक्सर शक्तिशाली और वर्गीकृत प्रौद्योगिकी साझा करनी होती है। जापान और ब्रिटेन ने एक प्रोटोटाइप एयर टू एयर मिसाइल बनाई है, जबकि टोक्यो पेरिस के साथ अंडर वाटर माइन डिटेक्ट करने के लिए मानव रहित क्राफ्ट पर काम कर रहा है। इसके अलावा जापान ब्रिटेन के साथ F-2 फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है, जिसे 2030 के मध्य तक तैनात करने की योजना है। यानी कि भारत जो है जापान के साथ मिलकर चीन को हर ओर से घेरने की तैयारी में बैठा हुआ है। इसके अलावा भी कुछ संकेत और मिल रहे हैं कि जापान अब चीन से किस तरह से खिलसा हुआ है और चीन को मज़ा चखाने के लिए अब वो तैयार है। इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बता दूं कि साउथ चाइना सी के पास अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट, एक तो रोनाल्ड और दूसरा निमित्ज, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो दुनिया के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स माने जाते हैं, इनको साउथ चाइना सी में प्रशांत महासागर के आसपास भेज दिया है। यानी कि अब किसी भी समय अगर चीन ने ज़रा सी भी चीं चां चूं की तो उसको उसकी औकात समझाने के लिए पहले से तो अमेरिका वहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने जो INS हैं उनको वहाँ पर तैनात करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। इसके अलावा भारत की जो सबमरीन्स हैं वो भी वहाँ इस इलाके में चक्कर काट रही हैं। सिर्फ चीन की कोई भी जो है मिस एडवेंचर वाली हरकत उसने की और उसका नुकसान उसे अब पूरी ज़िंदगी भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। आपको बता दूं कि जापान कैसे ये निश्चित कर रहा है या कैसे संकेत दे रहा है कि वो चीन को उसकी औकात समझाने के लिए रेडी है, तो मैं बताता हूँ कि दुनिया के बड़े और शक्तिशाली देश चीन को अलग थलग करने में कोई कोर कसर अब नहीं छोड़ी जा रही है। अब चीन के खिलाफ भारत के साथ जापान आकर खड़ा हो गया और उसने अब जो किया है वो सुनने लायक है। जापान ने ड्रैगन के खिलाफ उठती आवाज़ों के बीच जापान शी जिनपिंग के आधिकारिक दौरे को रोकने का फैसला कर लिया है। यानी कि जो शी जिनपिंग का जो दौरा जापान में प्रस्तावित था कुछ समय पहले से, वो अब स्थगित हो गया समझिए। दरअसल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी की वजह से जापान ने चीन के राष्ट्रपति के दौरे को अप्रैल में टाल दिया था और अब वो दौरा इस साल संभव होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जापान चीन की हरकतों से परेशान हो चुका है और अब उसको मज़ा चखाने के लिए सबसे पहले तो उसने जो शी जिनपिंग का जो दौरा है उसके लिए अब प्रस्तावित कोई तारीख ही नहीं दी है और इसके लिए वो कोविड-19 का कारण बता रहा है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत चीन से ही हुई और इसके बाद एक एक करके दुनिया के तमाम देशों और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला गया। अब हाल के बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बीच चीन और जापान के रिश्तों में भी ग्रहण लग गया है। दरअसल हांगकांग पर नेशनल सिक्योरिटी कानून लागू किए जाने की वजह से जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार से शी जिनपिंग के जापान दौरे पर दोबारा विचार करने की अपील की है। हांगकांग पर नेशनल सिक्योरिटी कानून लागू किए जाने के कारण जापान को इस बात का भी डर है कि इस नए कानून की वजह से हांगकांग में जापान के लोगों और कंपनियों के अधिकारों में कटौती की जाएगी, जिसके चलते जापान भारत के साथ मिल चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है। तो इस सब के बीच अमेरिका भी अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स लेकर जो है प्रशांत महासागर और साउथ चाइना सी के बीच में आ गया है। इधर से भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ तैयार बैठा है और जापान भी अपने एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पर भेजने की तैयारी कर रहा है। उसके अलावा उसकी बहुत सारी पनडुब्बियाँ जो हैं इस इलाके में पहले से ही मौजूद हैं और तैनात हैं। साथ ही भारत के साथ जो उसके
और जो ये सीक्रेट डील जो ही है या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसके तहत भारत को हर सैन्य क्षमता या मदद पहुंचाने के लिए या मुहैया कराने के लिए वो तैयार हो गया। तो यानी कि अब चीन को बहुत अच्छे से घेरा जा चुका है समुद्री इलाके में। इसके अलावा आपको और एक बात याद दिला दूं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत की एक ट्रीटी है, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया के जो समुद्री जो बेड़े हैं उनमें अपना सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो बंदरगाह हैं वहाँ पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया की मदद ले सकता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी भारत के बंदरगाहों पर भारत की मदद से सैन्य कार्रवाई कर सकता है और उनकी मदद ले सकता है। यानी कि चीन को देखा जाए तो अगर आप देखिए तो भारत से लेकर घूमते हुए अगर आप ऑस्ट्रेलिया तक चले जाएं और इधर से ऑस्ट्रेलिया के बाद ऊपर जापान की तरफ चले जाएं, तो समझिए ये पूरा का पूरा जो समुद्री इलाका है चीन का पूरी तरह से घिर चुका है। अब उसके पास बचकर भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय हिंद।